आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि जो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आया है, तो क्या उसमें बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या फिर जो त्रुटि हुई है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, उसका जो शुद्धि पत्र आज ही आया है, उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो क्या जो वो मिसप्रिंट हो गया है या फिर वाकई में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में आवेदन करने का मौका मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, हम आपको इसमें ये भी बताएंगे दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1 सितंबर 2025 को, क्या उन अभ्यर्थियों के लिए भी रास्ता खुला हुआ है? अगर क्या वो अभ्यर्थी भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? अगर उनकी न्यूनतम योग्यता में अगर कुछ पूर्ण नहीं है या कुछ कमी है, तो क्या वो अभ्यर्थी, जो टेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें क्या है, वो सभी अभ्यर्थी जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो क्या आवेदन कर सकते हैं? इन सभी बातों पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है, मेरे चैनल से जुड़ के अगर वो सी टेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। फिर चाहे वर्ग 2 की बात हो और चाहे फिर वर्ग 3 की बात हो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, जो नोटिफिकेशन है यूपी टेट का वो आ चुका है और आपको एमपी टेट का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा देखने को। यूपी टेट का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी मैं आपको बताऊँ, जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। और एमपी टेट के वर्ग 2 का भी जो एग्ज़ाम है वो भी दोस्तों जुलाई में कंडक्ट होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेके आने वाला हूँ, ताकि जो पेपर 2 है, जिन अभ्यर्थियों को पेपर 2 टफ लगता है मैथ साइंस के रिगार्डिंग, तो वो क्या है दोस्तों, वो अपने कंसेप्ट को क्लियर करके पहले ही अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे फिर भी एक चीज़ कहूँगा कि आप जो मैंने वीडियोस बनाई हैं दोस्तों, जो मैंने सीडीपी की वीडियोस बनाई हैं, हिंदी पेडागोजी की वीडियोस बनाई हैं, इनको दोस्तों आप देखें। अगर आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़ें, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी करें, चाहे आप ऑफलाइन तैयारी करें, लेकिन आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और आगे बढ़ें। लेकिन आप क्या, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। तो दोस्तों, लेकिन आप जब ये सीडीपी की और हिंदी पेडागोजी की वीडियोस को देखेंगे, आपको लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको, और आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि दोस्तों, जो ये नोटिफिकेशन था, ये दोस्तों 20 तारीख को आ गया था, अभी मार्च में ही। और जो इसमें शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है वो क्या है, 27 मार्च है दोस्तों। और जो लास्ट डेट है वो क्या है दोस्तों, 26 अप्रैल है। और शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, 1 मई 2026 है। अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना जो तिथि है दोस्तों, 22 जून तक मिल जाएगी। और जो परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र है वो भी दोस्तों बताया गया है कि 30 जून 2026 तक उसका भी क्या है, जो डेट होगी वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगी और अब पता लग जाएगा सभी अभ्यर्थियों को। इसके बाद जो परीक्षा तिथि है वो दोस्तों स्पष्ट बताया गया है, जो पहले ही आ गया था, कैलेंडर जो आया था उसमें बताया था कि 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को क्या है दोस्तों, यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो नोटिफिकेशन है, इसमें चेंजेस दोस्तों कुछ नहीं हुए हैं। इसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, वही है सेम। जो पिछली बार का जो नोटिफिकेशन विज्ञापन था उसी से ही ये प्रेरित है दोस्तों, ये वाला विज्ञापन। और इसमें दोस्तों जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये कक्षा 1 से 5 के लिए है। इसमें अगर हम देखें दोस्तों, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक के होंगे। इसमें सीडीपी जो है वो 30 नंबर की आएगी दोस्तों। और अगर हम प्रथम भाषा हिंदी, वो जो अनिवार्य है उसमें, वो भी दोस्तों क्या है, 30 नंबर का है। और अगर हम द्वितीय भाषा, जिसमें क्या है, आपको 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा, चाहे आप अंग्रेजी का चयन करें, चाहे उर्दू का, चाहे संस्कृत का। इसके बाद जो गणित है वो भी क्या है दोस्तों, जो मैथ्स है वो भी 30 नंबर का आएगा। और जो पर्यावरणीय अध्ययन है और जो इन्वायरमेंट है दोस्तों, वो भी क्या है, 30 नंबर का आता है इसमें। इसमें अगर मैं आपको टाइम की बात करूं दोस्तों, तो 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो ये पैटर्न है दोस्तों, इसमें आप ये कह सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट आते हैं और हर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, 30-30 नंबर का
होता है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कक्षा 6 से 8 के लिए जो यूपी टेट पेपर 2 होता है, ये उच्च प्राथमिक स्तर का जो टेट रहता है। ये टेट क्वालिफाई करने के बाद जो उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती आएंगी, उन पदों पर सिर्फ वही अभ्यर्थी बैठ सकते हैं जिन्होंने पेपर 2 टेट का क्वालिफाई किया होगा। इसमें दोस्तों क्या होता है, सीडीपी भी 30 नंबर का आता है, हिंदी भी 30 नंबर का आता है, और जो द्वितीय भाषा है उसमें अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से एक भाषा का चयन करना होता है, और उस भाषा में से भी 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि 30 अंक के होते हैं। लेकिन इसमें जो चौथा पॉइंट होता है दोस्तों, वो ये है कि अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, मैथ साइंस कंबाइन रहता है, वो 60 क्वेश्चंस आते हैं उसके, या फिर आपको एसएसटी का चयन करना होता है, जो कि इन दोनों में से आप जिस सब्जेक्ट का चयन करेंगे आपको प्रश्न पत्र उसी सब्जेक्ट का मिलेगा, और उसके 60 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 अंक के होंगे। इसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं जो कि 150 अंक के होते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी 2.5 घंटे का समय मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं 150 मिनट का आपको समय मिलता है। और जिसमें मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि जो मैथ्स और साइंस की जो प्रिपरेशन है वो मैं ही कराऊंगा आपको, मैथ्स और साइंस की प्रिपरेशन दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें जो विरोधाभास है दोस्तों थोड़ा, ये जो नोटिफिकेशन विज्ञापन आया था उसमें ये कहा गया, जो मैं आपको बताना भी चाहूँगा। इसमें यह कहा गया कि दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण दूरस्थ शिक्षा विधि में आप प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का द्वितीय बीटीसी में अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, मतलब इसमें यह कहा गया कि अंतिम वर्ष का जो इसमें कहा गया है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें जो त्रुटि हुई है ये सरकार की तरफ से, या आप कह सकते हो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी तरफ से थोड़ी त्रुटि हुई है। उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष नहीं है ये जो दोस्तों पहले से जो नोटिफिकेशन था कि जो भी एडमिशन लेगा वो क्या है आवेदन कर सकता है यूपी टेट में, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें ये, और उन्होंने शुद्धिकरण भी क्या भी जारी किया है जो सरकार की तरफ से, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भी क्या है जो शुद्धिकरण आया, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसमें जो कहा गया था कि जो अंतिम वर्ष वाले हैं केवल वही आवेदन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी ने बीएड में भी, बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड हो, अगर वो पहले सेमेस्टर में हैं और उन्होंने पढ़ रहे हैं तो वो क्या है इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सेम कंडीशंस जो कक्षा से 6 से 8 के लिए भी कहा गया था, और इसमें क्या था 1 से 5 के लिए भी कहा गया था, ठीक है ना दोस्तों। अब हम अगर 6 से 8 के लिए भी बात करें तो इसमें भी देखो दोस्तों यही लिखा हुआ है, जैसे कि कोई सा भी आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, जैसे विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से समझा प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में है तो शामिल होने अथवा उत्तीर्ण, मतलब क्या है दोस्तों, जो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो अंतिम वर्ष में है, तो ये जो अंतिम वर्ष वाली बात कही गई है इसमें ये क्या त्रुटियां है एक हिसाब से देखा जाए। जैसे बीएड, स्नातक बीएड है वो भी अंतिम वर्ष का है, तो इसमें क्या त्रुटि है, जो क्या उस त्रुटि को संशोधन करके जो आज नोटिफिकेशन आया उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये अंतिम वर्ष ना समझें, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। इसमें क्या है, किसी भी बीएड अभ्यर्थी, बीटीसी अभ्यर्थी, डीएलएड अभ्यर्थी ने अगर एडमिशन ले लिया है, वो डिप्लोमा कर रहा है या डिग्री कर रहा है, अगर वो प्रथम सेमेस्टर में भी है, प्रथम वर्ष में भी है, तो भी क्या है वो यूपी टेट का फॉर्म आवेदन भर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम आगे समझें अगर, तो दोस्तों इसमें एक टिप्पणी और कही गई थी, ये वाली दोस्तों क्या है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। मतलब इसमें यह कहा गया है दोस्तों, अगर नियुक्त होने पर, ठीक है ना दोस्तों, अगर वो प्राथमिक में टीचर बन जाते हैं, अगर किसी अभ्यर्थी ने बीएड कर रखा है और वो प्राथमिक विद्यालय में चयनित हो जाता है, तो उसे क्या है एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 6 महीने के अंदर उसे ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ये भी क्या एक टिप्पणी माना, जो क्या है ये त्रुटि है, इस त्रुटि को उन्होंने दूर किया है। और
क्योंकि थोड़ा एरर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो ये विज्ञापन है क्या है, जो पुराना विज्ञापन है उसी से प्रेरित होता है। और उसी को क्या होता है, जब ये जैसे ही इसको मतलब बनाया जाता है, कुछ मिसप्रिंट हो गया या फिर वही का वही उस पे छाप दिया कह सकते हैं आप, पहले जो पहला विज्ञापन था उसी के रूप में, इस वजह से क्या जो दिक्कत हो गई उसकी वजह से ये बात कहा गया है। अब हम बात करेंगे कि जो आज ही नोटिफिकेशन आया हुआ है उस पर हम बात करें अगर, ये देखो दोस्तों, आज ही 24 मार्च 2026 का नोटिफिकेशन आया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पहला पॉइंट देखें अगर आप दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि दिनांक 1 सितंबर 2025 को पारित आदेश में आच्छादित सेवारत सहायक अध्यापक भी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु पात्र है। मतलब क्या है, इसमें न्यूनतम योग्यता की दोस्तों कोई बात नहीं कही है। फिर मैं आपसे कहूँगा, इसमें न्यूनतम योग्यता की कोई बात नहीं कही गई है। अगर किसी ने इंटर भी कर रखा है या फिर वो सिर्फ डायरेक्ट ही, या उसने इंटर कर रखा है, या फिर उसके पास कोई और कम अगर अगर कम योग्यता है, न्यूनतम योग्यता है उसके पास, लेकिन वो टीचर है, कार्यरत है, सहायक अध्यापक है, तो इस टेट में वो आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट में ये कहा गया है, जो एनसीटीई का जो दिनांक है 4/8, ठीक है ना दोस्तों, जो अगस्त 2022 को जारी स्पष्टीकरण क्रम में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित संस्थान में टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज टीटीसी में प्रविष्ट अध्ययनरत अभ्यर्थी यूपी टेट 2026 के आवेदन के लिए पात्र होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 6.1 6.2 के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले की जगह पे आप उसे पढ़ें जो प्रविष्ट हैं या फिर अध्ययनरत हैं। वो क्या है, जो उन्होंने एडमिशन ले लिया है वो इसे क्या है आवेदन कर सकते हैं यूपी टेट। ठीक है ना दोस्तों। तो इस टेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आया है। अगर आप बीएड के चाहे प्रथम सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हो, आप क्या है यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप बीटीसी कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है, जो इसमें कहा गया था कि जो प्राइमरी में क्या बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि उस टिप्पणी को विलोपित किया गया है। मतलब क्या है दोस्तों, हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है उस टिप्पणी को। इसलिए क्या है, प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थी क्या है दोस्तों सम्मिलित नहीं है। तो ये जानकारी थी दोस्तों जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये आज का ही नोटिफिकेशन है दोस्तों। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ये आज का ही नोटिफिकेशन है, और मैं सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी तैयारी को आरंभ करें। अगर आपने अभी तक तैयारी का आरंभ नहीं किया है तो, और कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं आप सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे फिर पेपर 1 की बात हो, चाहे पेपर 2 की बात हो, अगर एमपी टेट की भी तैयारी करना चाहता है, फिर चाहे वर्ग 2 की बात हो, चाहे वर्ग 3 की बात हो, तो वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।